मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश त्यागी यूट्यूब चैनल के आज दिनांक 16 मई के सायकालीन इस 263वें अंक में भैया आप सभी को मेरी राम राम। जा अंक को घर को बतवतो जो मैं कहन आपके सबके जौहरे आऊँ जा बतवते को प्रारंभ में एक अपने एक दोहे से करना चाहूँगा और उसका भावार्थ करके भैया मैं आपके समक्ष जो बतबतो नई जानकारी के बारे में मैं आपसे बात करूँगा, बाकी बारे में शुरू करूँगा। मित्रों, हमारे बुजुर्गन ने कही है, बुद्धो कलिश्य बतायाम विनाशे समस्ते अनयो नयो संकाशु हृदय में पश्यति। इसका भावार्थ है, ये संस्कृत का श्लोक है, विनाश काल आने पर बुद्धि कलुषित हो जाती है, मलिन हो जाती है और उस समय व्यक्ति को अन्याय ही न्याय के समान जान पड़ता है और हृदय में से ये भाव किसी प्रकार निकलता भी नहीं है। मित्रों, इसी प्रकार आप सब देख रहे होंगे, हमारा जो पड़ोसी देश है भैया, जो पाकिस्तान, जो हमें में से टूट के बनो और कैसे उसकी बुद्धि आज से नहीं, जब से उसका निर्माण हुआ है वो कलुषित बुद्धि होने के कारण ही हुआ और वह हर अन्यायपूर्ण गैर मानवीय कार्यों को और किस प्रकार लगातार अपने देश में रहने वाले जो अल्पसंख्यक होते हैं भैया, कम संख्या में होते हैं, उनके प्रति अन्याय करता है। बाहर पड़ोसी सब जगह, विश्व के किसी भी देश में कहूँ कोई आतंकवादी घटना हो, कोई और हो, कितनी बड़ी हो चाहे छोटी हो, बाके भैया कहूँ ना कहूँ सूत्र, बाके कहता है ना जो तार साहब पाकिस्तान से जरूर निकलता है और वो लगातार अपने इन कार्यों को वो बड़ा धर्म संबद्ध समझता है, न्याय समझता है और बाके मन से जो बात निकलिए ना रही है, जो हमारे संस्कृत के श्लोक में बहुत सही कही है। देखो है कि भारत के साथ लगातार किस प्रकार किया और सारा कुछ हम जानते हैं किस तरह से भारत ने जब पाकिस्तान को जो 22 तारीख की जो घटना घर के यहाँ करी ही, अब बाके बाद जो मात्र थोड़ी सी जो बाको 3-4 दिन को जो घटनाक्रम चलो और वहाँ में जो बाकी पिटाई ठुकाई जो कुछ लागी है, मैं बाकी चर्चा ना करते, मैं केवल आपके समक्ष कहते हैं कि ऊपर वारों जब ऊपर वारे की लाठी घर की है, दद्दा बुजुर्गों कहते हैं कि बड़ी पड़ती है और बड़ी ज़ोर से पड़ती है, लेकिन आवाज़ ना होती है। और वास्तव में जब पाकिस्तान पे जो लाठी पड़ी है, जो कि आवाज़ ना रही, जो किकियाइयो ना सकत, बताइयो ना सकत, जो लाठी कैसे पड़ी, क्यों पड़ी। मित्रों, आज आप एक शब्द बहुत सुनते होंगे जिसका जिक्र लगातार आता होगा, किराना हिल्स। और ये पहाड़ी है भैया पाकिस्तान के अंदर, पंजाब प्रांत के सरगोधा जिला है बाके पास, और जो भूरे रंग की इनको काली पहाड़ी कहते हैं, बड़ा मजबूत पहाड़ी है, पुरानी। और बताओ जाता है कि इन पहाड़ियों में, मैंने कल लोग आपको बताए कि बाने अपने को अंडा रख राखी और उन अंडन की धौंस दे के कि पौआ भर के हैं, 250 ग्राम के, कैसे हैं, कहाँ हैं, वो आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप सब दद्दा समझ रहे होंगे। ये बताते हैं वो पाकिस्तान का कोई गुप्त मिलिट्री को साहब तहखाना हो, वहाँ बड़ा मजबूत और 10-20 उसमें ऐसे तहखाने उनने बनाए रखे बहुत बहुत बड़े, और वहाँ में अपने गुप्त हथियार, ऐसे कुछ ऐसे दुष्ट लोग, मायावी लोग अपने ऐसे हथियारों को छुपा के धरते हैं, धरना चाहिए। और वे ये समझ रहे हैं कि ये बड़ी मजबूत जगह है और अब हमारे इन हथियारों के बल पर वो आए दिन आप देखत होगे, भारत की पिछली सरकार है, भारतवर्ष के जो लोग उन सबको धांस देते रहते। इस गांव में ना कोई गुंडा मवाली जैसे होता है कि जानता ना मेरे घर है, जो धरो वो धरो, इतने से गोली निकाल दूंगा, उतने से निकाल दूंगा, ज़्यादा बकर होगा, ऐसे आतंक जमाए रहते। ऐसे ही भैया जो पाकिस्तानों को तरह तो, और जो अचानक जो संघर्ष जो चल रहा हो, जाकर सजा देने को काम किस प्रकार जो अचानक बंद हो जाके पीछे जो अब कहानी निकल के आ रही है भैया दद्दा, कि आखिर भारत ने, मोदी जी ने क्यों मानी और माँ ने क्यों मानी, तो वो जो निकल के आ रही है कि जो पहाड़ी ही इनके पास सरगोदा एयरबेस पे भारत ने अटैक करो। और भैया घर किन को ना मालूम है कि जाने ही कुछ ऐसी चीज़ डुका के रखी है कि जो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। और
भारत तो भैया मैंने पहले वो कही, धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। मैंने अपने जो अंक बनाओ बा मैं आपको किस प्रकार सब चीज़ धीरज के साथ, धैर्य के साथ, तो अपने धर्म को ना छोड़ तो भाई, और अपने दोस्तन की परख जाम भाई। ऐसे मित्र और नारी शक्ति की भी बाकी बारे में विस्तार से बताओ बाम। मैंने बताई कि भारत कहू ऐसो कोई काम ना करता है कि जो अधर्म कहू जाए, लेकिन भैया तुम छुपाए बैठे बा। मैं कहूँ सरगोदा भाई कोई छोटी मोटी बाकी निकासी पॉइंट पे भारत ने एक जो उनकी मिसाइल आई ब्रह्मोस बाने कुछ ऐसो हमला कर दो कि जो जो धौं से दिखाई करते जा चीज़ की वो चीज़ इनकी वो कोई अंडा बंडा कोई रिस्क हो, और वैसे पतो ना लगती न बे कह रहे हैं। लेकिन उसी बात को आधार बना के उन्होंने साहब विश्व के जो अपने आका देश है सब उनसे कई रुकवाव रोक और जो संघर्ष स्थगित करोगे हुए। और जो बात समझ में इस मारे आ रही है कि बोरोन एक पदार्थ होता है, और भैया जो मिस्र देश है बाकी नील नदी में ज़्यादा पाया जाता है, और तुरंत किस प्रकार नील मिस्र को एक जहाज आओ, और वो जहाज कैसे वहाँ सरगोदा के आसपास जिस प्रकार से उड़तो वो पाओगो ऐसे लागी जैसे कोई बहुत चीज़ कोई छिड़क रहो। और बोरोन का काम वहीं आता है जहाँ जो परमाणु रिसाव और जहाँ होता है एटॉमिक जो रिएक्टर होते हैं इनमें कोई दुर्घटना हो जाए, परमाणु कोई दुर्घटना हो जाए, और जो रिसाव होता है बाकी समय उसके प्रभाव को कम करने को भैया जो बोरोन नाम को एक केमिकल होता है जो छिड़क हो जाता है। हम सब ने साहब देखो जब बाको समझ में आओ जो जहाज क्यों आओ, और बाई के बाद साहब एक अमेरिका को जहाज हुआ आओ, और मैं जो अमेरिका के जहाज़ की बात दद्दा आप सबके जौरे आके बताई रहा हूँ। जो बताऊँ जहाँ से पहले मैं आपको बताऊँ जे बोरोन नाम के जो केमिकल हो वो 1986 में रूस के चेरनोबिल परमाणु सेंटर में ऐसी है कोई दुर्घटना हो गई, कोई रिसाव हो गो, तो बहु जाको खूब प्रयोग करोगो बा फैलाव को रोकन को। जो परमाणु को जो होता है फैलाव जो बहुत ही खतरनाक होता है, जहाँ में ऐसी बीमारी बन जाती हैं कि हजार साल बाद क्षेत्र पूरा प्रदूषित हो जाता है। पूरी मानवता के खिलाफ ऐसी बीमारी होती कि बस सही ना हो सकती है, बड़ी दिक्कत मतलब इतनी खराब बात हो जाती है कि बस आपको कुछ बता ही ना सकत। तो चेरनोबिल में वो जाको काम हो ऐसे ही भैया जापान के अंदर सुनामी में एक उनको परमाणु रिएक्टर हो जो बिजली घर हो भाव में कुछ ऐसी कमी आ गई, और बास है वो रेडिएशन जो कहते हैं वो फैलता, वो रेडिएशन बहुत खतरनाक होता है। अब बाउ रेडिएशन के प्रभाव को कम करने को भैया जे बोरोन नाम को पदार्थ को इस्तेमाल हो दुनिया में जो 2 जगह देखो, और तीसरी जगह जो भैया पाकिस्तान में जो किराना हिल्स है यानी कि सरगोदा ज़िले में, और जहाँ पर जो बड़े इतराए करते हैं कि हमारा सबसे बड़ो हवाई अड्डा है हमारा जो ऐसे तो भैया 10-11 हवाई अड्डा भारत ने इनके तहस नहस कर दिया है। लेकिन जो हवाई अड्डा हो जो ऐसे कहते हैं ना जैसे तोता के जान होती है, तो वैसे ही पाकिस्तान की जान और उन पर बड़ो घमंड करते हुए कि हमारे इन पहाड़ों में कुछ है ना, और बड़ो ऐसी चीज़ रखिए जहाँ से हम पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करेंगे धमकाएंगे। वो उनकी जो बात ही और जो सिस्टम वहाँ रखो भैया वह ऐसो अब उनके मुसीबत उनके जो गले पर गई है कि ना उगले बन रही है ना निगले बन रही है, ना वे कह सकते हैं कुछ कि हमारे संग काब हो, और ना बाकी उनको निपटन को साधन। लेकिन विश्व के जो उनके देश हैं और जो चीज़ चल रही है वे सब बातें जो निकल के आ रही हैं भैया, जहाँ से जो पतो लग रहा हो कि पाकिस्तान के अंदर जो किराना हिल्स है वहाँ कुछ ऐसा घटित हो गया है जो उनके लिए बहुत मुसीबत का कारण बन रहा है। और वहाँ के लोगों को बताया जाता है अस्पष्ट सूचना के अनुसार कि वहाँ के लोगों को भी हटाया जा रहा है, और जो परमाणु रिएक्शन जो रिसाव को फैलता है भैया जो बहुत दूर तक फैलता है, और जाके हवा में कितो स्तर बढ़ गओ है घट गओ है जाके नापन के ताई अमेरिका ने अपनो B-350 AMS एक विमान भेजो है जो भैया वहीं आता है जहाँ कोई ऐसी गंभीर दुर्घटना परमाणु दुर्घटना घटती है, और जे हवा में उड़ते हुए वहाँ से अपने रेडिएशन की मात्रा जो दद्दा रेडिएशन
जो हवा में जहर जो परमाणु घुरता है बाको कहते हैं, और वो कितो बढ़ गओ है घट गओ है। बाकी परमाणु की जो नापन कोई जो सिस्टम है वो जाई जहाज में है जो अमेरिका के पास है। और अमेरिका ऐसी कहूँ बात होती है तो पूरे विश्व में अपनी जो सेवा उपलब्ध कराता है। ये जहाज है बोरोन नाम को जहाज मिस्र सहानु जो विश्व के जो संदेह को पक्को कर रहा हो कि पाकिस्तान बहुत बड़े संकट में फंस चुका है। लेकिन भैया भाई मैंने अभी दुआ के माध्यम से कही कि ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं जे अपने अन्याय को ही न्याय बताते हैं। आप देखेंगे गांव बस्ती में बहुत होते हैं, अहंकार में इतने डूबे मानते ही ना। अब आप सुनोगे तो आपको लगा होगा कि जो आतंकवादी गैर मानवीय कार्य करते हैं, ऐसे आतंकवादी जो मारे गए हैं, वहाँ की सरकार उनको भैया 1-1 करोड़ रुपये दे रही है। और कैसे उनके जनाजे में उनके राजनीतिक दल के नेता, उनके सुरक्षा बलन के जो अधिकारी बड़े बड़े उच्च स्तर के कैसे शामिल भए और उनको कैसे सम्मान के साथ, जो पूरी दुनिया में जो सम्मान के साथ देखे जाते हैं, जो बहुत खराब बताए जाता है, मानव अधिकारों के खिलाफ बात करते हैं, गरीब निरीह लोगों को, निहत्ते लोगों को, शांति प्रिय लोगों को संसार भर में जहाँ तहाँ जाए के धर्म के आधार पर उनकी हत्या करते हैं, उनका मारते हैं। ऐसे लोगों को सम्मान देने को काम जो पाकिस्तान देश और बाको पूरे प्रशासन कर रहा है, और 1 करोड़ रुपया देने को उन्हें उनके परिवारों कह रहा हो। और जो कह रहा हो कि भारत ने जो हमारे इनके आतंकवाद इनके अड्डा खसाए हैं, ढहाए हैं, जो मट्टी में मिलाए हैं, वे हमारी सरकार दोबारा बनाए खड़ी करेगी। जाय को कहते हैं कि जाय विधाता दारुण दुख देई ताकि मत पहले हर ले। अब अपनी जो समस्या तो उन्हें निपटी ना जा रही है तो लो आगे को भारत ने कह दी करे ये कहूँ घटना भाई मोदी जी ने कह दी है कैसी हो, तो हम काऊ से पूछेंगे ना, बहुत तुम्हारी दुर्गति होगी कि तुम्हारे नाम लेवा पानी देवा पैदा ना हो आतंकवाद इनको, और इनको फिर नेस्तनाबूद करेंगे चाहे धरती के काऊ कोने में घुस जाइए। तो जो पाकिस्तान के लोगों को जो दिमाग में जो अवई अन्याय को न्याय बना के पेश करने की जो उनकी अपनी वो भूमिका लगातार छोड़ने को भी भैया तैयार ना है, जहाँ से एक ही बात की याद आती है कि हमारे धर्म ग्रंथ में महाभारत काल में जब बहुत से लोगों की इच्छा है, हमारे देश की बहुत लोगों की अभी इच्छा है कि अभी भईना और बढ़िया करके इनको दंड मिलना चाहिए। इसी प्रकार महाभारत के समय भी बहुत लोगों की इच्छा थी, चाहे वे भीम हों, अर्जुन हों, कर्ण हों, और सबसे बड़ी इच्छा द्रौपदी की थी, जिनने कसम खाई थी कि मैं अपने बाल तय बांधूंगी जब दुशासन के और उनके खून से इन बालन को धो लूँगी। ऐसी कई जो घटनाएं उनके साथ हुई थी, उसका जो प्रण लिया था, इस कारण वो चाह रही थी कि ये सब चीज़ें तभी पूरी होंगी जब कोई बड़ा युद्ध हो। लेकिन उसी समय मैं आपको याद दिलाता हूँ, भगवान कृष्ण लगातार युद्ध को टालने की, वह विदुर भीष्म पितामह जैसे जो श्रेष्ठ लोग थे वो चाह रहे थे किसी प्रकार ना हो, और लगातार शांति संदेशों की बात करें। अंतिम बार भगवान कृष्ण जब शांति संदेश को लेकर दुर्योधन और कौरवन के पास जा रहे, तो दद्दा मेरे आप सबने सुनी होगी, नई उम्र के जो मोड़ी मोड़ा इनको ना ध्यान होगी, क्योंकि जब सोशल मीडिया के ज़माने में और चीज़ें देखते रहते हैं, लेकिन अपने धर्म ग्रंथ के कहानी इनसे कोई प्रेरणा न लेते, इनके बारे में न जानते। मैं आज ये घटना आपके समक्ष सबके जौरे आके बताने की प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार जो द्रौपदी थी वो बड़ा बेचैन हो गई। उनके दिमाग में यह आई जिस काम को भगवान कृष्ण ठान ले, बाय भैया भला कौन रोक ले। जो भगवान कृष्ण ही चाह रहे हैं कि युद्ध ना हो, महाभारत ना हो, और जाकर रोक उनको शांति प्रस्ताव लेके जा रहे हैं, और 5 गांव तक लेके मानने को तैयार हैं, तो जाए तो कोई आदमी मान लेगा कि भैया चलो युद्ध ना हो, तुम 5 गांव ले लो, खुश रहो। तो बड़ा बेचैन हो गई द्रौपदी, और द्रौपदी आई और उनने प्रभु से कही कि भगवान के आप भी नहीं चाहते हो कि महाभारत ना हो, युद्ध ना हो, आप शांति का प्रस्ताव ले जा रहे हैं। भगवान उनके मन की बेचैनी समझ गए, और भगवान ने जो बात कही, मेरो आप सबसे अनुरोध है उनकी बात के मर्म को समझो, समय समय पर जब बात को याद रखो। भगवान ने कही द्रौपदी तू परेशान मत हो, तू मुझ पर विश्वास करती है, हर बात पर विश्वास रख, सब चीज़ तेरे होगी, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन पे तू कौरव पक्ष और दुर्योधन की बुद्धि पर विश्वास रख। मैं कितना भी प्रयास करूं लेकिन युद्ध तो हुए बिना रहेगा नहीं, इसके लिए तू
दुर्योधन की बुद्धि पर पूर्ण विश्वास कर सकती है। दद्दा मेरे, यह हाल पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी व उनके आकन को है। जो हमारे देश के लोग जिनकी मन की आकांक्षा भाई दबी रहेगी कि भैया कुछ भई ना ढंग से, बीच में रुक गई जो सही ना रही, आप कतई जाको मोदी जी को घर के देश के सुरक्षा बल इन पर विश्वास मत करो। जे इनको तो ये लड़ाई महाभारत के तो टालें कुछ करें, लड़ने ही है। और जो लड़ाई है खाली भारत की ना है, दद्दा जो पूरी संसार की, सारी मानवता की, सभी शांति प्रिय लोगों की, हर धर्म की लड़ाई है। जो आतंकवाद इनके खिलाफ नियति ने, प्रभु ने, काल चक्र ने भारत को ही लड़ने के लिए चुना है। और आप सबने सुनी होगी दद्दा कि अभी पीछे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी धीरे से पूरे संसार को, केवल पाकिस्तान के पूरे संसार को जो संदेश दो, और वहाँ में कही ही कि दुनिया के अंदर जहाँ भी आतंकवादी घटनाएं होंगी, पीड़ितों की हत्याएं होंगी, ऐसे अन्यायपूर्ण कार्य होंगे, भारत ऐसे सब जगह जाकर उस लड़ाई को आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने का काम करेगा। ये एक बहुत बड़ा संदेश है दुनिया के लिए, क्योंकि हम सब ने देखो भैया, सब छोटी छोटी लड़ाई करके अमेरिका जैसे सशक्त बाप है, इतना बड़ा हमला भाव 9/11 में, और कैसे उनने अफगानिस्तान में जाके लड़ाई लड़ी, बहुत बढ़िया लड़ी, सब कुछ करो, लेकिन कैसे उनने अधूरी लड़ाई छोड़ के भाजे वे अपने हथियार छोड़ के, जो हमने देखो अफगानिस्तान में, कैसे उनने जाई पाकिस्तान में अपने सबसे बड़े ओसामा बिन लादेन को, जो उनकी सेना के संरक्षण में ऐठवाबाद में हुई रह रहो और वह मारो, लेकिन उनने पाकिस्तान से कछ ना कही, जो होती है दोगली नीति और अपने प्राण छुटान की, और वे भाज गए। कैसे इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी में घटनाएं हो रही हैं आतंकवाद की, विभिन्न देशों में हो रही, लेकिन देश इन घटनाओं से निपट नहीं पा रहे हैं। और इनको ने तो अबे शुरू है भैया इनके खिलाफ जो घटनाएं होना, लेकिन भारत तो हजारों वर्ष इन घटनाओं को झेल रहा हो, इनको मुकाबले कर रहा हो, इनको मान मर्दन कर रहा हो, सब कुछ त्याग बलिदान अपने शौर्य, और हमारे सुरक्षा बलों ने भी, जो मैं कहता हूँ 2014 के बाद जो भारत को विचार और भारत को जो रूप हो, जो बड़े लंबे समय से कुछ लोगों ने दबाए रखो कि जो बुद्ध और महावीर और गांधी और जो अहिंसा, मतलब जो है वो कि हम पिटत रहें, मरत रहें, कटत रहें और चुप्पा परे रहें। लेकिन भारत ने 2014 के बाद जो तैयारी करी, मैं लगातार पिछले अंकन में आप सबको जाके बारे में आपके जोहरे कई अंकन में आऊँ, मैं बता चुका हूँ। जिनने ना सुनी है, मेरा अनुरोध है कि वे प्ले लिस्ट में जाके इन अंकन को जरूर सुने तो उन्हें लागेगी। आज भारत पूरी तरह से तैयार है। तो दद्दा मैं कह रहा हूँ कि भगवान कृष्ण की बात को हम याद रखें कि जब मामले में हम मोदी जी को विश्वास ना करें, अपनी देश की सुरक्षा बलन पर विश्वास ना करें कि भी आगे बढ़ के ना लड़ेंगे, लेकिन जो हमारे दुश्मन है, जो आतंकवाद इनको पोषक है पाकिस्तान, बाकी जो कर्म बता रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया और वे दोबारा खड़े करेंगे और सब, वे भैया मानेंगे ना। और वे जब घटनाएं करेंगे, इस तरह के ढांचे खड़े करेंगे, तो भारत को और मोदी जी को जो युद्ध, जो महाभारत रूपी युद्ध जो लड़ने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। और निश्चित ही हम अपने सुरक्षा बलों के शौर्य, अपने देश के 140 करोड़ लोगों की आशाओं आकांक्षाओं, नहीं पूरे संसार में आतंकवाद से पीड़ित लोगों की आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप इस युद्ध में विजय भी प्राप्त करेंगे। इन आतंकवादियों को, इनके आकाओं को मिट्टी में मिलाने का काम अपनो देश भारत वर्ष ही करेगा। लेकिन दद्दा मेरा अनुरोध है कि हम धैर्य, हर बात में हम एक संग, जो विपक्षी दल हैं, जो कुछ और जो हमारे सिस्टम के खिलाफ लोग हैं, जो अंदर हुए और बाहर हुए, वे ऐसो सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे सिफूगा छोड़ते हैं, और हम एक संग धैर्य छोड़ देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने नेतृत्व पर छोड़ दें, कुछ जानकारी ना होती हैं, समय के बाद निकल कर आती हैं। आप देख रहे होंगे, का करो मोदी ने, का करो, कितने मारे गए, ऐसे पूछन बारे, अब निकल के सब सूचनाएं आ रही हैं, तो लाग रही होगी का ना करो, बहुत कुछ होगा जो इतो भयंकर होगा कि जाकी परिणाम आने वाले समय तक, आने वाली पीढ़ी तक जे आतंकवादी इनके आका भोगेंगे। दद्दा जा अंक में मेरो जो बतबतो यदि आपको अच्छो लागो हो तो जाको लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, और जिन भैया ने चैनल भाई सब्सक्राइब ना करो, ऐसे अंक लगातार उन सबको मिलते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जा अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब ने सुनो, जाके ताई धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।